आप सबको पद्मिनी का प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी का नाम है दिशा निर्देशक। इस कहानी को तेलुगु में श्री R.C. कृष्णस्वामी राजू जी ने लिखा था। इसे हिंदी में मैं पद्मिनी अनुवाद करके आपके सामने लेके आई हूँ। दिशा निर्देशक। पल्लीपट्टू महाराजा के इकलौता पुत्र पुरंदर वर्मा। उसे पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी और गुरु के प्रति भी कोई श्रद्धा नहीं था और सबसे बोलता था कि मुझे कोई पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जन्म से ही सब कुछ जानता हूँ, मुझे कोई कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो अपना मनमानी करता हुआ फिर रहा था, घूमता था, सबसे बहुत अहंकार से बातें करता था। ये सब देखकर राजा ने सोचा, नहीं, दूर के एक गुरुकुल है स्वामी निरूपानंद के, उनके यहाँ कुछ महीने उनके पास मेरे बेटे को रखने से शायद उसकी बुद्धि विकसित होगी। इस विचार से राजा ने इस राजपुत्र पुरंदर वर्मा को निरूपानंद स्वामी के यहाँ भेजा था। उस आश्रम में भी राजकुमार अपना मनमानी करता रहा। गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं था। पूरा समय खेलने में, बातचीत करने में व्यर्थ करता रहता था। सबसे वह अपनी बुद्धि की प्रशंसा खुद करते हुए बहुत घमंड से दिन बिताने लगा। ये सब देखकर गुरु ने एक दिन उसे एक पूर्णमासी के दिन अपने शिष्य के साथ पहाड़ियों में घूमने निकला। दोनों सुंदर पहाड़ों को देखते हुए चल रहे थे। छोटी छोटी चट्टानों से गुजरते हुए एक झरने में नहाकर वहाँ में थोड़ी दूर जाकर उधर की कुदरत वो सब देखते हुए थोड़ी देर उधर बैठ गए थे। बहुत देर से मीलों तक चलते आने के कारण राजकुमार बहुत थक गया और उसे बहुत भूख भी लग रहा था। तो वहाँ से थोड़ी दूर में कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। उनसे खाने के लिए कोई फल मिलने की आशा से उनसे पूछने से वे कुछ आलू दिए थे और बोले कि उनको पानी में उबालकर खाने से स्वादिष्ट लगेंगे और अच्छा भी रहेगा। राजकुमार को बहुत भूख लगने के कारण उन आलूओं को ले लिया। गुरुजी ने वहाँ पड़े पत्थरों को चूल्हा जैसा रखकर एक टूटा फूटा मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर उसमें आलू रखा। वहाँ पड़े छोटी छोटी लकड़ियों को और सूखे पत्तों को चूल्हे में लगाकर बर्तन उसके ऊपर रखा और आंख बंद करके राम नाम जपने लगे। राजकुमार भी चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आधा घंटे बीत गया, ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। राजकुमार भी बहुत थक गया था, भूख भी लग रहा था। उसको और कुछ करने के लिए इच्छा भी नहीं थी, कोई भी काम करने के लिए उसमें शक्ति भी नहीं थी। इसलिए वह भी ऐसे ही बैठकर गुरुजी को देखता रहा और वो आलू रखा हुआ बर्तन को देखता रहा। और ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। आधा घंटे के बाद गुरुजी ने आंखें खोलकर राजकुमार से पूछा, आलू उबाल गए होंगे, निकाल कर खा लो। राजकुमार ने तुरंत गुरुजी से कहा, आपने चूल्हा जलाया? चूल्हा तो जमा लिया, लेकिन आलू को पानी में डालकर चूल्हे पर रख भी दिए थे, लेकिन सबसे ज़रूरी काम, आवश्यक काम जो है आग लगाना, उसे भूल गए थे आप। बिना आग के आलू कैसे उबलेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब गुरुजी हंसकर बोले, देखो बेटा, इधर सब कुछ तैयार है, फिर भी आग के बिना आलू नहीं उबला। वैसे ही हम कितने ही बुद्धिमान होने पर भी एक मार्ग निर्देशक, दिशा निर्देशक गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे ही
खाना बनाने के लिए आग की आवश्यकता हो, वैसे ही कोई भी विद्या सीखने के लिए गुरु की अनुग्रह प्राप्ति होना बहुत ही आवश्यक है। इस दुनिया में सभी विषय जानने वाला आदमी कोई नहीं रहता। मुझे सब मालूम है, ये सोचने वाला आदमी मूर्ख होता है। हमेशा पठन करना, गुरु की सेवा करने से ही आदमी ज्ञानी हो सकता है। बिना गुरु की सेवा शुश्रूषा से कुछ ही नहीं हासिल हो सकता। बचपन में श्रद्धा और परिश्रम से विद्या सीखने से ही जीवन में सुखी होंगे। इन बातों को सुनकर राजकुमार के आंखें खुल गई। बाद में आग जलाकर आलू उबालकर दोनों मिलकर खाए और वापस आश्रम पहुँचे। तब से राजकुमार श्रद्धा से गुरु की सेवा की और अनेक विषयों में ज्ञान प्राप्त करके फिर अपना राज्य वापस गया और राजकाज करने में राजकाज संभाला और पिताजी को बहुत सहायकारी रहा। अनेक विषयों में पिताजी से भी बहुत सारे विषय सीखा और बाद में आगे चलकर एक अच्छा राजा बना। इस तरह किसी सबको भी एक मार्ग निर्देशक की ज़रूरत होती है। खाली किताब पढ़ने से ही या नहीं तो कोई कहीं से भी हम विषय सीखने से ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सबको एक गुरु की आवश्यकता होती है। वो गुरु ही हमारा मार्ग निर्देशक और दिशा निर्देशक होता है। समझ गए बच्चे? कोई भी कला या कोई भी विद्या सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, होना भी चाहिए। कहीं से भी आप सीख के, कोई इंटरनेट से, कोई यूट्यूब से कोई भी विद्या या विषय सीखना ठीक है, सीख सकते हैं, लेकिन एक गुरु के साथ, एक गुरु के पास बैठकर सीखने वाला विद्या ही बहुत अच्छा रहेगा और वो आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में भी काम आएगा। समझ गए? ये है आज की कहानी दिशा निर्देशक। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। और भी अच्छी कहानियाँ आपको सुनाने के लिए मैं कोशिश करूँगी। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और सबसे अच्छी बात, ज़रूरी बात यह है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।